आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् संपूर्ण भगवद गीता के चौथे एपिसोड में। इस पवित्र ग्रंथ के अमूल्य ज्ञान की यात्रा में हम अब और आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण से अपनी दुविधा किस प्रकार व्यक्त करते हैं। अर्जुन की स्थिति ऐसी है जहां वे अपने कर्तव्य और रिश्तों के बीच उलझे हुए हैं। वे अपने प्रियजनों के साथ युद्ध करने के विचार से व्याकुल हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत। अर्जुन की यह दुविधा हर उस मनुष्य की है जो जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते समय सही निर्णय लेने में असमर्थ होता है। इस मनोस्थिति में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं और अपनी शंकाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। यही से गीता के उपदेशों का प्रारंभ होता है। श्लोक 50-51। अर्जुन ने कहा, मुझे यह युद्ध लड़ने का कोई उत्साह नहीं है। मेरे मन में असहायता और दुख है। मैं कुछ भी ठीक से सोच नहीं पा रहा। श्लोक 52-53। अर्जुन ने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनों से युद्ध करने के बजाय भीख मांगकर अपना जीवन बिताना पसंद करूंगा। अपनों के साथ इस तरह का संघर्ष मुझसे नहीं हो सकता। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में भावनात्मक रूप से कमजोर और निराश महसूस करते हैं तो हमारा निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। यह स्थिति स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसे समझकर धैर्य रखना चाहिए और किसी योग्य मार्गदर्शक से सहायता लेनी चाहिए, जैसे अर्जुन ने कृष्ण से ली। यह श्लोक यह दिखाता है कि जब हमें अपनों के साथ किसी बड़े मतभेद संघर्ष का सामना करना पड़ता है तो हमारे मन में कई तरह की दुविधाएं उत्पन्न होती हैं। हम अपने आत्मसम्मान और रिश्तों के बीच फंस जाते हैं। अर्जुन का यह विचार हमें बताता है कि रिश्ते हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। श्लोक 54-55। अर्जुन ने कहा, मैं अपने गुरु और रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। श्लोक 56। अर्जुन ने कहा, मैं अत्यधिक दुखी हूँ और मेरे मन में गहरा संदेह है कि क्या करना सही है। हे कृष्ण, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की यह भावना हमें यह सिखाती है कि जब हम किसी कठिन स्थिति में होते हैं तो हमारे मूल्य और नैतिकता हमें कठिनाइयों से लड़ने के बजाय शांति और त्याग की ओर खींचते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी भावनाओं को समझें, लेकिन सही निर्णय लेने के लिए मानसिक स्पष्टता की भी आवश्यकता होती है। यह श्लोक दर्शाता है कि जब हम जीवन में अनिश्चितता और दुविधा का सामना करते हैं तब हमें सही दिशा और मार्गदर्शन की जरूरत होती है। यह समय आत्मनिरीक्षण और किसी अनुभवी व्यक्ति से सहायता लेने का होता है। अर्जुन की तरह हमें भी जीवन में ऐसे समय में किसी मार्गदर्शक या गुरु से परामर्श लेना चाहिए। श्लोक 57-58। अर्जुन ने कहा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि यह युद्ध लड़ना मेरे लिए सही है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि युद्ध के बाद भी मैं खुश नहीं रहूंगा। श्लोक 59-60। अर्जुन ने कहा, मुझे युद्ध से कोई सुख नहीं मिलेगा, चाहे हम जीते या हारे। मैं अपने रिश्तेदारों के साथ युद्ध नहीं करना चाहता। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी बड़े निर्णय के कगार पर होते हैं तो हमारी सबसे बड़ी चिंता होती है कि उस निर्णय के बाद भी क्या हमें शांति और संतोष मिलेगा। अर्जुन की तरह हमें भी यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य केवल जीतना नहीं बल्कि आंतरिक शांति प्राप्त करना भी है। यह श्लोक यह सिखाता है कि हमारे जीवन में रिश्तों की अहमियत जब हम किसी संघर्ष में होते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे फैसले हमारे रिश्तों और भावनाओं को कैसे प्रभावित करेंगे। कभी कभी किसी संघर्ष में भाग न लेने का निर्णय भी सही होता है, खासकर जब वह रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। श्लोक 61। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मुझे इस युद्ध से कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है और मैं संघर्ष से बाहर निकलना चाहता हूँ। श्लोक 62-63। अर्जुन ने अपने धनुष और तीर नीचे रख दिए और युद्ध भूमि में ही बैठ गया, अपने मन में गहरे दुख और निराशा के साथ। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब जीवन में कोई संघर्ष हमें आंतरिक रूप से कमजोर करता है तो हमें एक कदम पीछे हटकर अपनी स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। यह श्लोक जीवन में उन क्षणों को दर्शाता है जब हम निराशा और असमंजस में फंस जाते हैं। अर्जुन का यह कार्य हमें यह सिखाता है कि कभी कभी जब हमें कोई समाधान न दिखाई दे
तो कुछ समय के लिए ठहर जाना और अपनी स्थिति पर फिर से विचार करना महत्वपूर्ण होता है। यह ठहराव हमें नई दृष्टि और समाधान की ओर ले जा सकता है। श्लोक 64-65। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे मार्ग दिखाओ, मैं इस स्थिति से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम किसी गहरे संघर्ष या संकट में होते हैं तो हमें किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना चाहिए। अर्जुन की तरह हमें अपने अहम को छोड़कर सही मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। जीवन में कई बार सही दिशा की जरूरत होती है और वह केवल एक सही गुरु या मार्गदर्शक से मिल सकती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। इसी प्रकार हमने भगवद गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन पूर्ण कर लिया है। आगे भी हम आपके लिए इसी तरह के और भी रोचक और ज्ञानवर्धक एपिसोड लाते रहेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।